हेलो स्टूडेंट, O2 डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th के मैथ NCERT का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पहले से ही कर चुके हैं और उसका हमने आपको रिवीजन भी करा दिया है। अगर किसी बच्चे को चैप्टर नंबर फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकता है, उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। तो चैप्टर नंबर सेकंड है आपका पोलिनोमियल। तो आज पहले हम पोलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। पोलिनोमियल होता क्या है? पोलिनोमियल हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, बहुपद। मतलब पोलिनोमियल जिसमें कि आपके बहुत सारे टर्म होते हैं, वो ये आपका पोलिनोमियल होता है। अब पोलिनोमियल के भी आपके कई पार्ट होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, और ऐसे आपके बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे कि पहला होता है पोलिनोमियल का आपका मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है आपका? जिसमें कि आपके ओनली एक टर्म होती है। कौन सी टर्म होती है? ओनली एक। उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। आप ओनली 2 लिख दो, या ओनली x लिख दो, या x³ लिख दो, या z⁴ लिख दो। इसमें बस आपकी एक ही टर्म है, इसमें ओनली 2 है, उधर x है, उधर x³ है, उधर x⁴ है। तो एक टर्म है तो आपका मोनोमियल में आएगा। सेकंड आपका बाइनोमियल। तो आपका बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल वो होता है जिसमें कि आपकी दो टर्म होती है। कितनी टर्म होती है? दो टर्म होती है। जैसे कि x+2। आप बोलो सर इसमें तो एक ये अलग है, तो दो टर्म। लेकिन आप बोलो सर इसमें भी दो है। अगर मैं ये लिख दूं 4x, तो ये दो टर्म नहीं है आपका, ये आपकी एक ही टर्म है। जो आपकी टर्म वो प्लस माइनस के साथ अगर जुड़ी है तो दो मानी जाएंगी, मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ जुड़ी हुई है तो आपकी एक ही मानी जाएगी। ठीक है, देखो ये प्लस के साथ जुड़ी हुई है दोनों आपस में, तो क्या आपकी दो टर्म है। आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 4x³ माइनस का 3x। आप बोलो सर इसमें तो हमें 4x³, 3 और x, इसमें चार टर्म है। ये मल्टीप्लाई के साथ आपकी अगर ये जुड़ी हुई है तो ये क्या मानी जाएगी? आपकी एक ही टर्म मानी जाएगी। ये भी मल्टीप्लाई के साथ जुड़ी हुई है तो ये भी आपकी एक ही टर्म मानी जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसलिए एक ये हो गई 4x³ और दूसरी हो गई आपके पास 3x। ठीक है, तो ये आपकी दो टर्म हो गई तो आपका बाइनोमियल में आएगा। तीसरी होती है आपकी ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होती है? जिसमें कि आपकी तीन टर्म होती है। ठीक है, जिसमें कि आपकी तीन टर्म होती हैं, जैसे कि 4x², कुछ भी हो सकता है वो, 4x³ प्लस का 3x प्लस का 1। तो ये आपका क्या आएगा? ये आपका ट्राइनोमियल में आएगा, जिसमें कि आपकी तीन टर्म होती है, वो आपका ट्राइनोमियल में आता है। तीन से ज़्यादा टर्म नहीं आपकी होंगी, जैसे कि 4x⁴ प्लस का 2 प्लस का 3x। ये सब आपके किस में आएंगे? ट्राइनोमियल में आएंगे। ठीक है, फिर आपका होता है मल्टीनोमियल। क्या होता है? मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल का मतलब क्या है? जिसमें तीन से ज्यादा होती हैं आपकी। क्या होती है? तीन से ज्यादा होती हैं आपकी, जैसे कि 4x³ प्लस का 3x प्लस 3x² प्लस का 2x प्लस का 1, या कुछ और भी हो सकता है, प्लस का y प्लस का z। ठीक है, तो ये सभी आपकी किस में आ जाएंगे? ये आपकी मल्टीनोमियल में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें आपने एक और पढ़ोगे आप आगे। देखो एक और पेज, चलो इसी पे ही एक पढ़ोगे आप, लीनियर। क्या पढ़ोगे? लीनियर। दूसरा पढ़ोगे आप क्वाड्रेटिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये क्या होते हैं जी? फिर पढ़ोगे आप क्यूबिक। अब लीनियर आपके वो होते हैं जिसमें आपके वेरिएबल की पावर आपकी क्या होती है? वेरिएबल की पावर बस एक ही होती है। वेरिएबल आपके पास कितने हो, अगर उनकी पावर जो है, जो उनकी पावर है वो कितनी होती है आपके पास? 1 ही होती है। जैसे कि मैंने लिख दिया x ओनली, x प्लस का 2 लिख दिया, इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है? x। अब देखो
वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल वो चीजें होती हैं जो कि आपकी कभी भी आपकी बदल जाती है, वो आपकी वेरिएबल होती हैं। और कांस्टेंट कौन से होते हैं, जो आपकी बदलती हैं। जैसे 2 है, अगर कहीं 2 लिखा हुआ है तो वो हमेशा आपका क्या, उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। लेकिन अगर कभी भी x लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकती है। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि x की कुछ भी वैल्यू नहीं होती है, तो आपकी ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में जैसे कि आपका आ गया x प्लस का y प्लस का 2, क्वाड्रेटिक में क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का x। देखो वेरिएबल जो है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी, 2, इसमें आपकी मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगी, एक्स क्यूब प्लस का 1, वो आपके क्यूबिक में आते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये समझ में आए हैं तो ये आप एक्सरसाइज कर पाओगे। और देखो, और एक और फंडा होता है आपका पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल की आपने पार्ट तो पढ़ लिए, लेकिन कि सर हम देख के कैसे बताएंगे ये इक्वेशन आपकी पोलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, पोलिनोमियल की में जो इक्वेशन होती है उसमें वेरिएबल की पावर कंडीशन होती है। तो वेरिएबल होता है आपके पास और वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल की क्या होती है, जो पावर होती है वो आपकी क्या नहीं होनी चाहिए। पावर आपकी एक तो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन का मतलब पावर आपकी पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, और ना ही पावर आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। जैसे कि मैंने लिख दिया 4x की पावर 3/2 प्लस का 4x प्लस का 1। जो वेरिएबल है आपका ये रहा 4x, एक्स वेरिएबल है, एक्स की पावर कितनी, 3/2। अब बोलो सर पॉइंट में कैसे, अरे 3/2 को अगर आप अच्छे से लिखोगे क्या 1.5 नहीं आएगा ये? इसका मतलब है 4x की पावर 1.5 प्लस 4x और प्लस का 1। वेरिएबल की पावर किस में आ गई, आप बोलो सर पॉइंट में आ गई। तो ये आपका पोलिनोमियल होगा ही नहीं, ये पोलिनोमियल के कंडीशन में नहीं रखा जाता, पोलिनोमियल कैटेगरी में ये नहीं रखा जाता। कभी आप देख के बता सर दिक्कतों में हो ही रहा है आपका पोलिनोमियल, लेकिन ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, सॉरी, एक मैंने ये बताया कि जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या माइनस में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 4x की पावर -2 प्लस का 3x प्लस का 1। आपको सीधा दिख रहा है कि वेरिएबल की पावर आपकी कितनी है, कितनी वेरिएबल पावर आपकी -2। अब मैंने बोला पावर आपकी माइनस में नहीं होनी चाहिए। आपको पता है इसका मतलब क्या है, 1/x का स्क्वायर, यही तो है। ठीक है, हमको जो सभी टर्म है उनको अलग अलग ही आपको सॉल्व करके रखना है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपका कुछ भी नहीं होना। वेरिएबल तो आपका डिनोमिनेटर में होना ही नहीं चाहिए, उसी के बाद आप चेक कर पाओगे पोलिनोमियल आपका है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपके पास एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि x प्लस 1/x। अब ये आपका पोलिनोमियल है या नहीं, आप बोलोगे सर हमें तो पावर इसकी ना ही पॉइंट में दिख रही है और ना ही नेगेटिव दिख रही है, तो इसका मतलब पोलिनोमियल है। अब मैं कहता हूँ ये पोलिनोमियल आपका नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। अरे मैंने आपको ये बताया कि हर टर्म को डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर में आपका x है, x की पावर कितनी है यहाँ पे 1। अगर इसको न्यूमिनेटर में आप ले जाओगे, कन्वर्ट करोगे, तो आपको पता है पावर प्लस की है तो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, पावर माइनस की हो जाएगी। आ गए समझ में। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। पावर हो गई माइनस की तो आपका पोलिनोमियल की कंडीशन में आएगा ही नहीं। आगे समझ में। अब देखो ये हो गया। और कभी कभी आपका क्या होता है, अंडर रूट लगा रहता है, जैसे कि √3 और x पे भी अंडर रूट लगा हुआ है प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 1। आप बोलोगे सर यहाँ तो वेरिएबल की पावर हमें नहीं पता कितनी, अंडर रूट लगा दिया। अरे अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट अगर 4 लिखा हुआ है इसका मतलब 4 की पावर 1/2। अंडर रूट में x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है x की पावर 1/2। तो इसका मतलब क्या है, √3 और x की पावर 1/2। अगर पावर आपकी फ्रैक्शन में आ गई तो सीधी सी बात है आपकी पॉइंट में जाएगी, और 1/2 का मतलब क्या होता है, आप बोलो सर 0.5। तो इसका मतलब क्या है, √3 x की पावर 0.5 प्लस का 4x प्लस का 1। ठीक है, इसका मतलब जो वेरिएबल है आपका, वेरिएबल की पावर चली गई पॉइंट में। और मैंने आपको क्या बताया कि वेरिएबल की पावर आपकी ना ही पॉइंट में होनी चाहिए और ना ही आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है
तो आपका पोलिनोमियल होगा, और ऐसी कंडीशन है तो पोलिनोमियल नहीं होगा। वो मैं आपको लिख भी देता हूं। वेरिएबल की जो पावर है वो आपकी एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन में क्या है आपकी, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन हो रही है तो पोलिनोमियल नहीं है, अगर ये दो कंडीशन नहीं है तो आपका पोलिनोमियल ही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 हम एनसीईआरटी की बुक से करा रहे हैं। एनसीईआरटी की मतलब जो पेपर आपका बनता है वो एनसीईआरटी की बुक से ही बनता है, इसलिए हम एनसीईआरटी की बुक ही करा रहे हैं। अलग अलग जगह पर आपकी हो सकता है कहीं किसी और स्कूल में आपकी कुछ और रेफरेंस बुक चला रखी हो, लेकिन हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। हमें नहीं पता कौन से स्कूल में कौन सी बुक पढ़ाई जा रही है, लेकिन बेस सभी का वही है। क्वेश्चन आपकी ऐसी है, डिजिट आपकी चेंज हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इनमें से बताना कौन सी आपकी जो फ्रैक्शन है, जो भी एक्सप्रेशन गिवन है आपको पोलिनोमियल की, इनमें से कौन सा पोलिनोमियल आपका है और कौन सा नहीं है। अब आप इसको कैसे बताओ। अभी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और आपकी पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि ये है वेरिएबल दिख रहा है आपको, आप बोलो सर एक्स दिख रहा है, हाँ भी एक्स है। यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, जो वेरिएबल है उसकी पावर ना ही तो पॉइंट में है और ना ही आपका नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका पोलिनोमियल होगा। यस लिख दीजिए यहाँ पे, ये पोलिनोमियल आपका होगा। अब यहाँ y की पावर 2 प्लस √2। अब ये मैं समझ लेना सर, ये 2 की पावर क्या आ गई, 1/2 पॉइंट में चली गई, नहीं होगा। अरे 2 वेरिएबल थोड़ी है, 2 तो आपका कांस्टेंट है। जो आपके नंबर होते हैं वो आपके कांस्टेंट होते हैं, जो आपके ABCD होती हैं अल्फाबेट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 2 है। ना ही पॉइंट में है और ना ही आपका माइनस में है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, रीजन आपको वही देना है जो मैंने आपको लिखवाया है कि वेरिएबल की पावर आपकी क्या, ना ही पॉइंट में होनी चाहिए और ना ही आपका नेगेटिव होनी चाहिए। आगे देखो 3। अब ये टी आपका क्या है, आप बोलो सर टी वेरिएबल है, ये लिखा हुआ है 3 √t। √t का मतलब क्या है, पावर 1/2। आगे समझ में, प्लस ये टी और ये √2 है। हमें जो ध्यान देना है वो हमारा ध्यान किस पे रहना चाहिए, बस वेरिएबल पे रहना चाहिए, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये 1/2 का मतलब क्या है, 0.5। अब पावर आ गई आपकी इसमें डेसिमल में, पॉइंट में पावर आ गई, तो इसका मतलब ये क्या है आपका, ये पोलिनोमियल आपका नहीं होगा। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, y प्लस, अब ये पावर नीचे है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल रखना ही नहीं है, वेरिएबल को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2y की पावर -1। और पावर अगर आपकी माइनस में आ गई तो पोलिनोमियल आपका नहीं होगा। आगे देखो 5th वाला, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 और t की पावर 50। इसमें देखो कोई सी पावर ना ही आपकी पॉइंट में और ना ही आपकी किस में है, डेसिमल में, तो ये भी आपका क्या पोलिनोमियल में आएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें तो आपका बस नो और यस बताना था आपको और रीजन आपको वही लिखना है। अब एक होता है आपका डिग्री, क्या होता है, डिग्री वाले क्वेश्चन आपके आगे आएंगे। डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होते हैं वही आपकी डिग्री होती है। अगर इसमें पूछने लगे डिग्री क्या है, तो वेरिएबल टी है, तो टी की मैक्सिमम पावर कितनी है, 50। तो टी के लिए तो डिग्री 50 हो जाएगी, वाई के लिए डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और एक्स के लिए डिग्री कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 10। हाँ तो अलग अलग है, हो सकता अगर ये भी एक्स होता और ये भी एक्स ही होता आपका, तो डिग्री क्या आ जाती है आपकी, तो आप बोलते जो मैक्सिमम पावर है वही आपकी डिग्री हो जाती है, डिग्री हो जाती है आपकी 50। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कोफिशिएंट होता क्या है आपका, कोफिशिएंट जैसे मैंने ये लिख दिया 4x³ प्लस का 3x²
माइनस का एक्स प्लस का, इसमें आपको कोफिशिएंट बताना है। मैंने पूछा है कोफिशिएंट बताना आपको किसका, कोफिशिएंट बताना आपको एक्स क्यूब का। अब एक्स क्यूब का कितना होगा, एक्स जहाँ एक्स क्यूब है वहां देखो, एक्स क्यूब को ढक लीजिए और फिर क्या लिख दीजिए, एक्स क्यूब के बराबर में क्या लिखा हुआ है प्लस का 4, तो प्लस का 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का पूछा है आपसे, एक्स स्क्वायर को ढक लीजिए, क्या है आपका प्लस का 3 बचेगा ये। एक्स का कोफिशिएंट पूछा है, अब आप बोलो सर एक्स के आगे तो कुछ भी नहीं है, अरे हम 1 छुपा हुआ है आपका और माइनस है तो माइनस का 1। ठीक है, अरे एक्स को आप ऐसे तो लिख सकते हो एक्स मल्टीप्लाई 1, नंबर न्यूमेरल में तो आपका क्या छुपा हुआ है 1। ठीक है, वही आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपसे यही पूछे हैं, अब बता दीजिए मुझे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा आपसे, ये रहा इसमें एक्स स्क्वायर के बराबर में क्या है, हाँ क्या छुपा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा आपका। तो फर्स्ट वाले में कितना आ जाएगा, आप बोलो सर प्लस का 1। इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ आपका 1 है लेकिन साइन माइनस का है तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। एक्स स्क्वायर के बराबर में क्या है पाई/2, तो इसका कोफिशिएंट कितना आ जाएगा पाई/2। इसमें तो एक्स स्क्वायर आपका है ही नहीं तो कोफिशिएंट क्या लगाएंगे, सर हम तो लगाएंगे नहीं छोड़ देंगे, अरे क्यों छोड़ दोगे, इसका मतलब क्या है 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 से अगर तुम इसमें मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 0, और 0 को इसमें जोड़ोगे तो यही रहेगा आपका। इसका मतलब कि इसका अगर वो चीज जिसका कोफिशिएंट आपसे पूछा है वो चीज क्वेश्चन में नहीं गिवन, आपकी वो चीज आपको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा, आप बोलोगे सर 0, क्या हो जाएगा 0। आ गए समझ में। अगर मैं पूछने लग जाता 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस के 1 में आपको x की पावर 4 का कोफिशिएंट बताना है, तो आपका 0 होता, क्योंकि x की पावर 4 आपका हो सकता है यहाँ हो और उसका कोफिशिएंट क्या हो 0, तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो गया होगा और ये लिखा ही नहीं होगा। आ गया समझ में। तो इसका मतलब क्या है, x की पावर 0 को कोफिशिएंट अगर इसमें देखेंगे तो क्या आएगा 0, अगर इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर आपका है ही नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब आपको एग्जांपल देना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री, बाइनो ऐसे एग्जांपल देना है वो बाइनोमियल हो और आपका और उसकी डिग्री कितनी हो 35। डिग्री बताया जो मैक्सिमम पावर होते हैं वो आपकी क्या होती है डिग्री होती है। बाइनोमियल क्या होते हैं जिसमें कि आपकी 2 टर्म होती है, आप लिख लो एक्स की पावर, डिग्री आपको 35 लेनी है तो सबसे बड़ी पावर 35 कर दो, उससे छोटी आप एक्स भी लिख सकते हो, आप 1 भी लिख सकते हो ओनली। ठीक है, आप एक्स की पावर 34 भी लिख सकते हो। आ गए समझ में, क्योंकि कंडीशन आपकी यही थी कि डिग्री 35 करनी है आपको, डिग्री तो आपने 35 कर दी। एक्स की जगह वाई भी ले सकते हो -1, या क्या कर सकते हो आप क्या कर सकते हो वाई की पावर 2। अब भी ये आपका सेम रहेगा जो इसमें पूछा गया कि बायोनोमियल होनी चाहिए, दोनों कंडीशन आपने रख दी, 2 टर्म कर दी बायोनोमियल के लिए और डिग्री के लिए 35, तो मैक्सिमम पावर आपने 35 कर दी। और बाकी आप कुछ भी करो, जो आपसे पूछा गया था आपने वो काम कर दिया, बाकी आपने अलग से कुछ भी किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज पूछे वो आपने बता दी अच्छे से। और मोनोमियल के लिए बताना उसकी डिग्री कितनी चाहिए 100। मोनोमियल में 1 टर्म होती है आपकी एक्स की पावर 100, वाई की पावर 100, जेड की पावर 100, ए की पावर 100। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। अब आपको इनकी डिग्री बतानी है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी एक्सप्रेशन है आपकी। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, वेरिएबल क्या है आपका एक्स है, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होते हैं वही आपकी डिग्री होती है। बताया अच्छे से, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर 3। इसकी कितनी हो जाएगी, वेरिएबल क्या है वाई। ठीक है, वेरिएबल क्या है आपका वाई, वाई की पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। अब यह क्या है आपका 5t माइनस का √7, आपको वेरिएबल देखना है बस टी की पावर कितनी है यहाँ पे, आप बोलोगे सर 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी।
इसमें क्या आएगी डिग्री, इसमें कौन बताएगा, इसमें क्या आएगी डिग्री। आप बोलोगे सर इसमें तो आपका वेरिएबल ही नहीं है। अरे हो सकता है आपका वेरिएबल छुप रहा हो 0 के साथ मल्टीप्लाई में, वेरिएबल छुप रहा हो आपका 0 के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो लेकिन सर इसमें तो है ही नहीं। अब आपको पता है 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3 × 1। और 1 का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी नंबर्स की पावर आप किसी भी चीज की पावर 0 करोगे तो आपका क्या आता है 1 आता है। इसका मतलब इसमें जो वेरिएबल है वो उसकी डिग्री क्या है आपकी 0 है। किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करोगे तो आपका 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी 0। किसी नंबर किसी एक्सप्रेशन में अगर आपका वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी डिग्री हमेशा आपकी 0 आएगी। कितनी आएगी 0 आएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। ये मैं आपको बता चुका। लीनियर कौन से होते हैं जिसमें आपकी मैक्सिमम पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं मैक्सिमम पावर 2 होती है, क्यूबिक कौन से होते हैं मैक्सिमम पावर आपकी कितनी होती है 3 होती है, ठीक है। अब देखो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी वेरिएबल की आपका 2 है, तो देखते ही बता दोगे सर आपके क्वाड्रेटिक है। पूरा नहीं लिखूंगा मैं, लिख लेना आप, ठीक है। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी वेरिएबल की आप बोलो सर 3 है, तो क्यूबिक होगी, देखते ही बता दोगे आप, ठीक है। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी आपकी वेरिएबल की सर 2 है, तो देखते ही बता दोगे आपका क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी आप बोलोगे सर 1 है। मैक्सिमम पावर आपकी अगर 1 है तो कौन सा होगा आप बोलोगे सर लीनियर होगा। क्या होगा लीनियर। मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो क्या होगा आप बोलोगे सर लीनियर होगा। ये वेरिएबल है आर, एबीसीडी अल्फाबेट में आता है। मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो आप देखते ही बता दो सर क्वाड्रेटिक होगा ये। अरे बस पावर देखनी है आपको। पावर अगर 1 है किसकी मैक्सिमम पावर, यहाँ पावर 1 भी है 2 भी है, आप बोलो सर आपने लीनियर क्यों। अरे बड़ी पावर देखनी है 2 है, ठीक है। तो कौन सी होगी आपकी क्वाड्रेटिक। 3 है तो क्या होगी क्यूबिक, 1 है तो आपकी लीनियर होगी। अब ऐसे ही इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके दिखा देना कितना आएगा, ठीक है। बस ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ऐसी और शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए।